क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का तीसरा नेत्र आखिर है क्या? वो नेत्र जो खुलते ही सृष्टि कांप उठती है, वो नेत्र जिसे कहते हैं विनाश का द्वार, लेकिन साथ ही ब्रह्म ज्ञान का उजाला। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे छुपा है एक अलौकिक रहस्य? आज में हम जानेंगे शिव के त्रिनेत्र का रहस्य, और जब वो खुलता है तो क्या होता है। शिव को त्रिनेत्रधारी कहा गया है, यानी तीन नेत्रों वाले। यह त्रिनेत्र केवल एक अद्भुत शारीरिक विशेषता नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थों से भी जुड़ा है। शिव के तीन नेत्रों का उल्लेख वेदों और पुराणों में बार बार मिलता है, जिससे यह प्रतीक भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन क्या वास्तव में किसी के तीन नेत्र होते हैं? यह सवाल हर जिज्ञासु मन में उठता है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? यहां त्रिनेत्र का अर्थ केवल शरीर के तीसरे नेत्र से नहीं, बल्कि चेतना के तीन स्तरों से है। यह तीन नेत्र हमारे भीतर छुपी शक्तियों और संभावनाओं का प्रतीक है, जो साधना और आत्मचिंतन से जागृत हो सकते हैं। दायां नेत्र सूर्य का प्रतीक है, यानी शक्ति और कर्म। यह नेत्र हमें जीवन में सक्रियता, ऊर्जा और साहस देता है, जिससे हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। बायां नेत्र चंद्रमा का प्रतीक, यानी शांति, भावनाएं और करुणा। यह नेत्र हमारे भीतर संतुलन, संवेदनशीलता और प्रेम की भावना को जागृत करता है। तीसरा नेत्र, वह नेत्र जो ललाट के बीच में होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह नेत्र अंतर्दृष्टि, विवेक और आत्मज्ञान का द्वार है, जो साधक को सत्य की अनुभूति कराता है। यही है आत्मा की दृष्टि, जो सब कुछ देख सकती है, सत्य, असत्य, समय और परे। त्रिनेत्र का यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं, तो हम सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय सत्य को देख सकते हैं। तीसरा नेत्र केवल एक शारीरिक रचना नहीं, बल्कि यह जागरूकता का केंद्र है। योग शास्त्र में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। यह स्थान हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब यह नेत्र खुलता है तो व्यक्ति को माया और सत्य में अंतर दिखाई देता है। उसे अपने भीतर छुपा आत्मा का स्वरूप समझ आता है। इसका जागरण होता है ध्यान से, तप से और शिव की कृपा से। सबसे प्रसिद्ध कथा है कामदेव की, जो शिव के त्रिनेत्र से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं में सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। जब शिव गहरे ध्यान में लीन थे, देवताओं को चिंता हुई कि शिव पार्वती की ओर आकर्षित न हो तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा, ताकि वह शिव का ध्यान भंग कर सके और शिव पार्वती की ओर आकर्षित हो। कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाए, जिनमें वसंत की सुगंध और आकर्षण की शक्ति थी। इन बाणों का असर इतना गहरा था कि वे किसी भी साधक का मन डगमगा सकते थे। शिव की साधना भंग हुई और उसी क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुला। यह नेत्र केवल क्रोध का नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का भी प्रतीक है। अग्नि निकली और कामदेव वही भस्म हो गए। यह अग्नि केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की भी थी, जो हर बंधन को जला देती है। यह त्रिनेत्र केवल चेतना का प्रतीक नहीं, बल्कि जब यह खुलता है तो वो सब कुछ भस्म कर देता है, जो अहंकार, विकर्षण और अज्ञानता से जुड़ा होता है। यही कारण है कि त्रिनेत्र को आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति का द्वार भी कहा जाता है। अब सवाल यह है, क्या केवल शिव का तीसरा नेत्र होता है या मनुष्य का भी? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? सदियों से तीसरे नेत्र को जागरूकता, अंतर्दृष्टि और दिव्य ज्ञान का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आम इंसान भी इसे अनुभव कर सकता है? जी हां, हर इंसान में यह तीसरा नेत्र मौजूद होता है, लेकिन यह सोया हुआ होता है। यह नेत्र हमारे भीतर छुपी चेतना और गहरे अनुभवों का द्वार है, जो आमतौर पर निष्क्रिय रहता है। योग, ध्यान, ब्रह्मचर्य और संयम से यह नेत्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है। इन साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकता है। यह साधना आसान नहीं, लेकिन संभव है। कुछ संतों और योगियों का तीसरा नेत्र जाग चुका है,
और वे दिव्य दृष्टि से भविष्य, परलोक और ब्रह्म की अनुभूति कर सकते हैं। उनके अनुभव हमें दिखाते हैं कि तीसरा नेत्र केवल कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक संभावना है। विज्ञान भी इसे पिनियल ग्लैंड से जोड़ता है जो मस्तिष्क के बीचों बीच होता है, और कई वैज्ञानिक इसे कॉन्शियसनेस का गेटवे मानते हैं। आज के शोध बताते हैं कि यह ग्रंथि हमारे सपनों, कल्पना और गहरे मानसिक अनुभवों से जुड़ी है। तो क्या तीसरा नेत्र सचमुच खुल सकता है? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो साधक को सामान्य जगत की सीमाएं टूटती दिखती हैं। उसे संसार का सच्चा स्वरूप दिखता है जो केवल माया है। वह अज्ञान, डर और मोह से मुक्त हो जाता है। उसका आत्मा से सीधा संपर्क होता है और वह साक्षात शिव तत्व को अनुभव करता है। पर ध्यान रहे, त्रिनेत्र का खुलना आसान नहीं। इसके लिए आत्मनियंत्रण, साधना और विनम्रता जरूरी है। शिव का त्रिनेत्र केवल विनाशक नहीं, वह ज्ञान का दीपक है। वो हमें सिखाता है कि बाहरी आंखें केवल दृश्य जगत को देखती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र देखता है सत्य, ऊर्जा और आत्मा को। इसलिए त्रिनेत्र का अर्थ है देखना वो जो अदृश्य है। शिव का तीसरा नेत्र हमें यह सिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्म चेतना में है। जब यह चेतना जागती है तब व्यक्ति शिव की तरह शांत, शक्तिशाली और मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो, चैनल द मिस्टिकल मिरर को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें AUM नमः शिवाय। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए AUM शांति शांति शांति।